Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so today एक another बहुत ही amazing topic मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. ऑल्दो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी दो या तीन वीडियोस पहले भी बना के रखे हैं, बट आज का टॉपिक मैं बुक से डायरेक्ट लेकर आई हूँ. और ये पर्टिकुलर टेक्निक आप अगर करते हैं तो खासकर अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने हैं अपनी 3D रियलिटी में, तो आप ये टेक्निक बिल्कुल कर सकते हैं. इससे रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे. ये प्रूवन, टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन मेथड है जो नेविल गोडार्ड सर के स्टूडेंट्स ने यूज़ किया था. तो आज का जो टॉपिक है वो है रोबोटिक एफर्मेशन से कैसे जल्दी से जल्दी आप अपनी डिज़ायर्स के मूवमेंट को 3D में देख सकते हैं. इसका एक लाइव ट्रू स्टोरी मैं आपको नेविल गोडार्ड सर की बुक से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी. तो नेविल गोडार्ड सर की एक बुक है जिसका नाम है बी वॉट यू विश टू बी. मतलब ये लेक्चर्स के भी फॉर्म में कहीं जगह पे आपको मिलेगी, और अगर आप इसकी इंडिविजुअल बुक देखना चाहते हैं तो बुक भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. इसमें एक स्टोरी है डॉक्टर रॉबर्ट मिलिकन की. ओके अब ये बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्ट जगाएगी आपको. तो स्टोरी में ऐसा है कि ये जो डॉक्टर रॉबर्ट थे ये अपने टाइम में बहुत पुअर हुआ करते थे, मतलब बहुत गरीब हुआ करते थे. गरीबी की हालत में इन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी जो है वो बिताई. और ये कुछ समय के बाद नेविल गोडार्ड सर के संपर्क में आए और उन्होंने उनके लेक्चर्स को, उनकी टीचिंग्स को लर्न करना चालू किया. और इतनी गरीबी थी उनके पास कि बिल्कुल हैंड टू माउथ करके मतलब ये अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता रहे थे. अब एक दिन इनको ऐसा लगा कि भाई बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, ये जो गरीबी वाली लाइफ है ना ये मुझे अब और नहीं चाहिए. ही डिसाइडेड, ध्यान से सुनिएगा, ही डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ. एंड वंस ही हैज़ डिसाइडेड कि ठीक है अब मैं इस गरीबी वाली ज़िंदगी को और नहीं जी सकता, आई एम डन बीइंग पुअर. ठीक है, जब उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर लिया तब उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स थी उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसको टेस्ट करने के लिए कि ये लॉ कैसे काम करता है, ज़रा करके देखते हैं. और साथ ही साथ उन्होंने पावर ऑफ इमेजिनेशन और एफर्मेशन से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया. तो अब मैं इसका तरीका आपको बताती हूँ कि उन्होंने किया क्या एक्चुअली. देखिए, जब वो अपने यंग टाइम में थे ना तो जितना फाइनेंशियल पुअर हालत उनकी ख़राब थी और जितनी गरीबी को वो देख चुके थे, उन्होंने सबसे पहले एक गोल सेट किया जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं पैसों से रिलेटेड वो सब सॉल्व हो चुकी हैं. और साथ ही साथ उस फाइनेंशियल एरिया में वो अपनी लाइफ के बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हैं वो इस स्टेज पे जहाँ पर ये सारे गोल जो हैं फाइनेंशियल उनके पूरे होते हुए उन्हें नज़र आ रहे हैं. तो उन्होंने इस गोल को पहले इमेजिन किया और जब ड्रीम की क्लैरिटी उनको मिल गई, गोल की क्लैरिटी उनको मिल गई, तब उन्होंने एक एफर्मेशन को बनाया, कस्टमाइज्ड एफर्मेशन उन्होंने बनाया. और वो एफर्मेशन कुछ इस तरह से था: आई हैव लैविश स्टेडी डिपेंडेबल इनकम कंसिस्टेंट विद इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ये दोबारा मैं रिपीट करती हूँ: आई हैव लैविश स्टेडी डिपेंडेबल इनकम कंसिस्टेंट विद इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ये इतना पावरफुल एफर्मेशन उन्होंने अपने लिए बनाया जिसमें उनकी सारी जो परेशानियां थी वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही थी, प्लस साथ ही साथ उनका जो गोल था, जो एम था उनको अचीव करना फाइनेंशियली, वो भी इस एफर्मेशन से उन्हें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था. अब जब उन्होंने ये एफर्मेशन बना लिया नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को इम्प्लाई करते हुए, अब इसके बाद आता है मेन काम. उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया और बिना रुके लगातार नॉन स्टॉप 16 घंटे तक लगातार ये एफर्मेशन को बोल बोल के रिपीट किया. इस बात को माइंड में उन्होंने बिठा लिया था कि ये मेरा गोल है और इस गोल को अचीव करने के लिए मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो रीप्रोग्राम करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ जो मेरे लॉजिकल माइंड यानी कॉन्शियस माइंड से जो मैं 3D को देखता था और बार बार इस गोल से जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता था तो मेरा लॉजिकल माइंड मुझे रोकता था, मैं इसको भी फिजिकल टर्म्स में इस काम में लगाऊंगा और इसको भी रीप्रोग्राम करूँगा. इस फ्रिक्शन को मैं हमेशा के लिए हटाऊँगा और इस
बात को दिमाग में रखते हुए कि उनका गोल क्या है, उनका एम क्या है, और ये एम उनको ऑलरेडी मिल चुका है, इस तरह की फीलिंग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ फीलिंग रिच, सेंस ऑफ फीलिंग रिनाउंड, ये सारी फीलिंग को उन्होंने अपने मन में बनाया और उस सेल्फ कॉन्सेप्ट की तरफ वो बढ़े जहाँ वो ये इंसान ऑलरेडी बन चुके थे, जो वो अपने गोल में वो अपने आप को देखा करते थे। और लगातार 16 घंटे तक एक एफर्मेशन को उन्होंने रिपीट किया। उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब जब उनको प्यास लगती थी तो उन्होंने सिर्फ अपने पास पानी का ग्लास रखा हुआ था, पानी का जग रखा हुआ था, वो सिर्फ उस पानी को पीते थे और कंटिन्यूअसली लगातार एक एफर्मेशन को बोलते रहे। ना जब ये 16 घंटे उनके कंप्लीट हो गए, उसके कुछ दिनों के बाद ही, नॉट इवन मंथ्स, मैं वीक्स की बात कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद ही जो डॉक्टर रॉबर्ट मिलिकन थे, इनको एक बहुत रिनाउंड उपाधि से अवार्ड किया गया, नवाजा गया इनको बहुत बड़े बड़े एक्कोलेड्स मिले। और वो पॉइंट इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आफ्टर डूइंग दिस 16 आवर्स का नॉन स्टॉप रोबोटिक एफर्मेशन उन्होंने किया, जिसमें उनकी फीलिंग्स का भी उनको ख्याल था। उन्होंने अपने गोल को सेट करके माइंड में रखा था और ये मान के रखा हुआ था कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं ऑलरेडी रिच हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी इन सब परेशानियों से बाहर निकल चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने एम्बॉडी किया और इसको लगातार प्रैक्टिस किया। और जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट हुई, उसके बाद ही बिकेम अ मिलियनेयर। उस ज़माने में ही बिकेम अ मिलियनेयर। ठीक है, तो ये टेक्निक मैं आज आपके लिए भी लेकर आई हूँ। तो आपकी चाहे जो भी डिज़ायर हो, चाहे वो एसपी से रिलेटेड है, चाहे वो मनी के टर्म्स में है, चाहे वो लाइफस्टाइल को चेंज करने के टर्म्स में है, वट एवर योर डिज़ायर इज़, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप डिज़ायर की क्लैरिटी को माइंड में क्लियर कर लीजिए कि दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट। योर डिज़ायर शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ये डिज़ायर अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ठीक, जब आपने क्लैरिटी ऑफ गोल सेट कर लिया, अब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे सेंसेस को इस विश फुलफिलमेंट के सीन में लगा दीजिए, जहां आप इस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि ये डिज़ायर मेरी इसी वक्त, इसी मोमेंट में मेरे पास आ चुकी है। हाउ आर यू गोइंग टू फील? थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला दीजिए। मतलब 3D में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला दीजिए और अपना इंटायर फोकस, पूरी की पूरी अवेयरनेस इस एंड सीन पर लगाइए, जहां पर वो आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को महसूस कर पा रहे हैं। जब इस स्टेज को आप ऑलरेडी क्लियर कर जाते हैं ना, जहां पर आपको गोल की क्लैरिटी हो गई, प्लस आपने गोल की फुलफिलमेंट को भी देख लिया और उसके साथ साथ आपने उस फीलिंग को भी महसूस किया जो एज अवेयरनेस, एज कॉन्शियसनेस आप फील करना चाहते हैं इन योर 3D वर्ल्ड। अब जब आपने ये सारी चीज़ें फील कर लिया, एहसास कर लिया, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ पीस एंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी फीलिंग्स को जब आपने जी भर के जी लिया, अब आप एक ऐसा एफर्मेशन बनाइए जो इस सीन को बताता है कि ये सीन मेरा, यानी ये डिज़ायर जो मेरी है वो फुलफिल हो चुकी है। मतलब अगर आप एसपी के कॉन्टेक्स्ट में कोई पर्टिकुलर डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं, मैरिज की लाइफ है, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, prepare that one affirmation which is going to imply that this wish is already fulfilled। एक ऐसा affirmation बनाइए जो ये बात को बार बार दर्शाता है कि ये विश आपकी पूरी हो चुकी है। अब मैं इस affirmation को यहाँ मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि हर किसी की डिज़ायर अलग अलग है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको आइडिया समझा दूँ ताकि आप उस आइडिया के बेस पे अपने affirmation को तैयार कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप affirmation बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो। आप हिंदी में बनाना चाहते हैं, आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एफर्मेशन का जो मीनिंग निकलना चाहिए उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। वो मीनिंग ये होना चाहिए कि ये डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। ओके, नाउ वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस एफर्मेशन, जिसके अंदर जॉय है, जिसके अंदर एक्साइटमेंट है, जिसके अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, कि ऐसा एफर्मेशन आपके सामने होना चाहिए। जब आपके पास ये एफर्मेशन आ चुका है, अब आता है आपका फिजिकल एक्ट
इस एफर्मेशन को आगे फर्दर प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, तो अपने आप के लिए पहले एक ऐसा समय निकालिए जहाँ पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना मिले, वो चाहे घर वालों का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे आपके लव्ड वंस या पड़ोसियों का डिस्ट्रैक्शन हो। एक ऐसी जगह पे जाके आप बैठ जाइए जहाँ पर आप कुछ घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका सारा फोकस आपको इस पर्टिकुलर एफर्मेशन में लगाना है और उस फोकस को आपको इधर उधर नहीं करने देना है। आप जितना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोकस करके रीप्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको 3D में रिजल्ट भी दिखाई देंगे। एंड इट्स गोज फॉर योर कॉन्शियस माइंड एज वेल। देखिए, जब आप कॉन्शियस माइंड से फिजिकल रियलिटी में कोई काम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट 100% अच्छा आता है। जैसे आपने कभी किसी साड़ी बनाने वाले को देखा है कभी, या कोई कारपेट की बुनाई करता है जिसमें डिज़ाइन बहुत सारा बनाना होता है, या कोई हाथ से रिलेटेड काम करता है, सिलाई का काम हो गया या कढ़ाई बुनाई का काम हो गया, उनका आपने फोकस देखा है? उनका फोकस बिल्कुल लेज़र शार्प होता है। उनको पता ही नहीं होता कि दिन कब चढ़ा था और कब रात हो गई, क्योंकि उनका काम इतना इंटीग्रेट होता है, इतना ज़्यादा महीन काम होता है। अगर थोड़ा भी उसमें ऊपर नीचे हो जाए तो वो पूरा का पूरा जो हाथ का काम होता है उनका रिजेक्ट हो सकता है। तो उनका सारा फोकस कहाँ होता है? फिजिकल फोकस की मैं बात कर रही हूँ। उनका फिजिकल फोकस सारा उस समय उस काम पर होता है और उसका रिजल्ट ये आता है कि आप उस हैंडमेड चीज़ के बहुत अच्छे पैसे उनको देते हैं, क्योंकि वैसा काम आपको बाहर मार्केट में डुप्लीकेट भी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ऐसे ही आपका कॉन्शियस माइंड जिस जगह आप फिजिकली उसको लगाते हैं वो भी आपको 100% रिजल्ट देगा, लेकिन फोकस आपका अनडिवाइडेड होना चाहिए। यानी बिल्कुल भी आपका कोई डिस्ट्रैक्शन उस समय ना हो। डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा। जब फोकस डाइवर्ट होगा तो चीज़ों में जितना अच्छा रिजल्ट देना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो जितनी जल्दी आपको 3D में मूवमेंट देखना है, उस मूवमेंट को देखने के लिए पूरा इंटायर फोकस आपका इस टेक्निक को करने में लगा होना चाहिए। ठीक है, अब जब आपने अपने आप को अकेला कर दिया, अलूफ कर दिया, डिस्ट्रैक्शन फ्री कर दिया, अब आप इस एफर्मेशन को आउट लाउड यानी बोल बोल के इसको रिपीट करना चालू करिए। बहुत सारे लोग इसको मन में करते हैं। देखिए, मैं फिर यहाँ पर आपको दोनों के मीनिंग समझा देती हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट तक देखेंगे आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब भी कभी आप किसी भी इमेजिनरी थॉट को फिजिकल रियलिटी में लेकर आते हैं, वहाँ से आपने क्रिएशन का काम स्टार्ट कर दिया, यानी उसको फिजिकल रियलिटी में ला के आपने क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके थॉट्स अभी जो थे वो माइंड में चल रहे थे कि आपको मल्टी मिलियनर बनना है, ठीक है, लेकिन जैसे आपने उसको पेन डाउन किया, यानी जैसे आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, अब आपके उन थॉट्स को आपकी 5 सेंसेस जो कि क्या दिखाती हैं, 5 सेंसेस 3D को दिखाती हैं। 5 सेंसेस के एविडेंस को, 5 सेंसेस के प्रूफ को आपका कॉन्शियस माइंड मानता है। समझ रहे हैं आप? तो सब कॉन्शियस माइंड से वो शिफ्ट कहाँ हो गया? अब वो कॉन्शियस माइंड की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब इस रिटन वर्ड्स को आपकी आंखें देख सकती हैं, आपका कॉन्शियस माइंड पढ़ सकता है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको वापस से जाके देख सकते हैं। ये एक सॉलिड प्रूफ है फिजिकल रियलिटी का, उन थॉट्स का जो कि अभी तक आपके माइंड में सिर्फ इमेजिनेशन का रूप लेके बैठे हुए थे। ठीक है, सेम गोज फॉर, ये तो मैं राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, सेम गोज फॉर योर स्पोकन वर्ड्स। जब आप कोई चीज़ मुंह से बोल के करते हैं तो उस ध्वनि से, उस स्वर से, उस आवाज़ से आपका कॉन्शियस माइंड रिलेट कर पाता है। आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को प्रूफ मानता है। आपकी आवाज़ चाहे कहीं पे भी आप रिकॉर्ड करके, अगर आप कहीं उसको कोई 10,000 लोगों के बीच में भी कोई आवाज़ आपकी निकाल देगा ना, उस रिकॉर्डिंग को बजा देगा, तो आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत कनेक्ट कर देगा कि ये आवाज़ तो आपकी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो कॉन्शियस माइंड उस चीज़ से रिलेट करता है, इसलिए आपको आउट लाउड बोलना इसको ज़रूरी है। कोशिश करके जितना ज़्यादा हो सके आप अपने एफर्मेशन को आउट लाउड बोलिए, क्योंकि वो जब भी आप करेंगे आपके इमेजिनरी वर्ल्ड से आप चीज़ों को फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत डीप मीनिंग है और अगर जिस दिन आपने इस सीक्रेट को समझ लिया, आपके मैनिफेस्टेशन में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती।
वो हमेशा आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन एक चुटकी बजाने के जैसा आसान रहेगा, क्योंकि अब आप इस सीक्रेट को समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि आप अपने एफर्मेशन को आउट लाउड बोलिए। अब यहाँ पर इन्होंने 16 घंटे का एफर्मेशन किया था कि इतना टाइम निकाल के उन्होंने गुड 16 आवर्स इन्वेस्ट किए। और एक और जो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब उन्होंने ये पूरा का पूरा 16 आवर का चैलेंज लिया था, उसके बाद उन्होंने 3D में जाके इसके रिजल्ट्स देखना और उसको सर्च करना चालू नहीं कर दिया था। ही वॉज वेरी अश्योर्ड, ही वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि ये चीज़ जो उन्होंने किया है इसका रिजल्ट 3D में आएगा ही आएगा। उन्होंने इस बात के लिए डेस्परेशन नहीं दिखाया, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग भूल जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो मिस आउट कर जाते हैं। आपको डेस्परेशन नहीं दिखाना है, आप उस चीज़ को निश्चिंत होकर भूल जाइए कि अब आपने फिजिकल लेबर भी जो करना था इस मैनिफेस्टेशन के लिए आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों को काम करने दीजिए इस डिज़ायर को आप तक लाने के लिए। आपको डिज़ायर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये कि क्या आपके पास 16 घंटे हैं लगाने के लिए, या 16 घंटे 24 आवर्स, वॉट एवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद। अगर आपके पास इतना लंबा समय है जो कि एक्चुअली आप बिना थके बिना कुछ और काम किए ये एक पर्टिकुलर काम अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करके 6 to 8 आवर्स आप लगाइए, क्योंकि 8 आवर्स तो हमारा माइंड भी लेता है ना। सबकॉन्शियस माइंड जब हम रात को सोते हैं तो हम सबलिमिनल सुने या हम कोई चीज़ को दिमाग में रख के अगर हम सोते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस 8 आवर्स के टाइम पे सारे इमेजिनल सीन को, उन सारे एफर्मेशंस को वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि एटलीस्ट 8 आवर्स इसमें इन्वेस्ट करिए। अब ये एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन अगर आपके लिए आपकी डिज़ायर को पाना इतना ज़रूरी है और जल्दी आपको देखना है तो ये चैलेंज आपको उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि इतने दिन रोज़ रोज़ रोने से अच्छा ये है कि 8 आवर्स आप लगा के अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फास्टन अप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। टोटली अप टू यू। मैं यहाँ किसी को फोर्स नहीं करूँगी, ये कॉल आपका है। लेकिन मैं मेथडोलॉजी इसके पीछे ज़रूर बताऊँगी कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों काम करता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप चाहें तो 16 आवर्स को 2 डेज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर बहुत आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप 4 आवर्स करके 4 डेज़ में इस पूरे चैलेंज को कर सकते हैं। लेकिन टाइम अपने जो दिन का है वो एक जैसा रखिए। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं ये काम तो मॉर्निंग में ही करिए, नाइट में कर रहे हैं तो नाइट में करिए। उससे क्या है कि आपके माइंड को ना एक रूटीन की आदत पड़ जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम ये एफर्मेशन को आउट लाउड बोल के अपने माइंड को एक डिसिप्लिन कर रहे हैं ना, हम अपने माइंड को एक रूटीन सेट कर रहे हैं ना उसके लिए कि ये देखो ये डिज़ायर है, ये डिज़ायर का फुलफिलमेंट इस तरह से महसूस होता है, और ये हम उसको माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। तो हर बार जब आपके जैसे आप स्कूल जाते हैं तो एक टाइम होता है ना आपका, आपके बॉडी को माइंड को सबको पता होता है कि मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, या ऑफिस जाते हैं इतने बजे उठना है, इतने बजे मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। अगर वही चीज़ मैं कहूँ कि डेली आपके टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड उस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पाएगा, वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। इसलिए अपने छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने टाइम को फिक्स रखिए कि अगर मैं 12 से 4 दे रहा हूँ दिन के इस पर्टिकुलर टेक्निक को, तो 12 से 4 फिर आप और कोई काम नहीं कर रहे हैं, 12 से 4 आप यही काम में अपना टाइम जो है वो डिवोट करके डेडिकेटेडली इस टेक्निक को कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है कि क्या इससे अच्छा हम इसको रिकॉर्ड करके 16 घंटे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन फिर वो आपके रोबोटिक एफर्मेशन का काम नहीं कर रहा है, वो आपके सबलिमिनल का काम कर रहा है। ठीक है, सबलिमिनल एक तरह का ऐसा एफर्मेशन रिकॉर्डिंग होती है जिसको आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बैक ऑफ द माइंड उसको लगातार सुनता रहता है, ऑब्जॉर्व करता रहता है। तो आप इस रोबोटिक एफर्मेशन चैलेंज से कर क्या रहे थे? आप दोनों माइंड को साथ के साथ ट्रेन कर रहे थे कि कॉन्शियस माइंड भी मेरा इस तरफ फोकस लगा के बैठा है और इस फोकस में मुझे ये पता है कि ये डिज़ायर मेरी हो चुकी है, एंड सेम गोज़ फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसलिए रोबोटिक एफर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें आपके फिजिकल एफर्ट लग रहे हैं, क्योंकि आप उसमें उस डिज़ायर को ये एक पैशन के साथ ये काम कर रहे हो कि ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है।
और जब आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, इतनी बार इस चीज़ को रिपीट करते हो, ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट इवन गोइंग टू लुक एट इट इन योर 3D, क्योंकि अब आप माइंड में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन को लेके बैठे हो कि ये डिज़ायर मेरी अपनी हो चुकी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। मैंने अपनी तरफ से तो सारी जो भी इम्पॉर्टेंट टिप्स थी वो मैंने आपको दे दी हैं। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आपके इस चैलेंज को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वो माइंडसेट बना के रखा है जहाँ पर आप उस सेल्फ कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हो, जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपके पास आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपकी आंखों के सामने हो रही है, जब इस माइंडसेट से, इस फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट से आप ये टेक्निक की शुरुआत करते हैं, डेड श्योर रहिए कि ये चीज़ आपकी 3D में बहुत जल्द आएगी ही आएगी। इसकी मूवमेंट तो बड़ी जल्दी ही आपको दिखाई देने लग जाएगी। वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंस जो आपको उस डिज़ायर की रियलिटी तक लेकर जा रहे हैं वो आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की टेक्निक रोबोटिक एफर्मेशंस की, खासकर जो मैंने यहाँ पर स्टोरी बताई डॉक्टर रॉबर्ट मिलिकन की। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसे हवा में कोई बात नहीं बताऊंगी, मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो जितनी भी टेक्निक्स मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ उसका बैकग्राउंड मैं आपको ज़रूर देती हूँ, ताकि आपको ये बात का पता हो कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग से ही रिलेटेड आपको सिखाया जा रहा है। बाकायदा मैं बुक्स के रेफरेंस देती हूँ आपको, ताकि आप उससे इंस्पायर होके अगर आप बुक रीड करना चाहते हैं, लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। सो टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। कितने लोग इस चैलेंज को लेना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और मुझे इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को देने पड़ेंगे। एवरी टाइम यू गाइज आर गेटिंग अ सक्सेस स्टोरी बाय डूइंग दिस चैलेंज, यू आर सपोज टू यूज़ द हैशटैग सक्सेस स्टोरी इन योर कॉमेंट। आप हैशटैग सक्सेस स्टोरी कॉमेंट में सबसे पहले टाइप करिए और उसके बाद अपनी सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर शेयर करिए। मैं एक वीडियो डेडिकेटेड इसके सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर बनाऊंगी, ताकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिले और इस बात का एहसास हो कि क्रिएटर आप हैं और आप ही के थ्रू हर चीज़ का क्रिएशन होता है आपकी 3D रियलिटी में। टेक्निक सिर्फ एक जरिया है, वो ज़रिया आपको उस माइंडसेट तक पहुंचाता है जहां पर आप इस बात को मान चुके होते हैं कि आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आप ही के अंदर इस समय समाई हुई है। आप उस चीज़ को फील कर पाते हैं। आप इस मोमेंट में ऑलरेडी वो पर्सन बन के बैठे होते हैं जिसके पास ये डिज़ायर इस वक्त इस मोमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। ये तरीका होता है टेक्निक का, ये मेथड होता है टेक्निक को यूज़ करने का, मैनिफेस्ट करने के लिए। और इस टेक्निक से अटैचमेंट मत रखिए, अपने उस डिज़ायर रियलिटी को पूरा होते हुए देखिए और बार बार इस चीज़ का एहसास करिए कि ये आपके थ्रू क्रिएट हो रहा है, इसका क्रिएशन आप कर रहे हैं। आप इतने पावरफुल हैं तो ये रियलिटी आपकी 3D में आ रही है। हमेशा अपने आप की वैल्यू को बढ़ाइए, हमेशा अपने आप की सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में रिमाइंडर लगा के रखिए कि क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू होता है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि आज की वीडियो ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा, और अगर आज की वीडियो ने इंस्पिरेशन दिया है, मोटिवेशन दिया है और आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आई है इस होप के साथ कि यस अब मेरी डिज़ायर मुझसे दूर नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप ये चैलेंज ले रहे हैं या नहीं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। और अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा डीपली लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। सब्सक्राइब बटन से जो पहले बटन है ज्वाइन का, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके आगे का फर्दर प्रोसेस यूट्यूब आपको गाइड कर देगा। वहाँ पर मैं हर एक बुक को चैप्टर बाय चैप्टर बहुत डिटेल में समझाती हूँ। तो अगर आप चाहें, तो अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं हर एक चीज़ को डीपली, तो आप उस VIP मेंबरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत सारे वीकली एंड मंथली चैलेंजेस मिलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीट मनी चैलेंज, मैनिफेस्टेशन चैलेंज, ग्रैटिट्यूड चैलेंज, इस तरह से चैलेंजेस में भी आप पार्ट ले सकते हैं। वो भी इस VIP मेंबरशिप प्रोग्राम का ही हिस्सा है, उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं है। सो यस, इफ़ यू फील लाइक यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एज वेल। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।